सीवान के कारोबारी चंद्रकेश्वर सिंह के 2 बेटों की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई। एक दुर्दांत अपराधी जो अपने विरोधियों को तेजाब से जलाकर मार देता था। अपने विरोधियों को या तो वो तेजाब में नहला देता है या फिर सरेआम गोलियों से भुनवा देता है। मोहम्मद सहाउद्दीन सीवान के इस बाहुबली नेता ने राजनीति और अपराध दोनों की दुनिया में ऐसा दबदबा बनाया कि सरकारें भी कई बार झुक गई। 90 के दशक में सहाउद्दीन का नाम सत्ता और खौफ दोनों का प्रतीक बन गया। उनके खिलाफ हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे कई संगीन मामले दर्ज हुए। मोहम्मद सहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेताओं में से एक थे एवं लालू यादव के करीबी माने जाते थे। सहाबुद्दीन 1996 से 2004 तक लगातार 4 बार सीवान से सांसद चुने गए थे। वो 1990 और 1995 में 2 बार विधायक भी रहे। सहाबुद्दीन पर कई सारे गंभीर आपराधिक आरोप भी लगे, जिसमें कि राजपुर हत्याकांड, प्रतापपुर गोलीकांड, तेजाब कांड, पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड, CPI-ML नेता चंद्रशेखर प्रसाद के अपहरण और हत्या के आरोप, 500 से ज्यादा चुनावी बूथ लूटने के आरोप, राजपुर हत्याकांड, 13 सितंबर 1996 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गुलाम हैदर के घर पर मोहम्मद सहाउद्दीन और उनके गैंग के कुछ गुंडों ने हमला बोला। उनके पिता एवं रिश्तेदार के अलावा उनकी 3 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। गुलाम हैदर के द्वारा मोहम्मद सहाउद्दीन को मुख्य आरोपी बताया गया। प्रतापपुर गोलीकांड 6 मार्च 2001 इस गोलीकांड में 9 लोगों की मौत हो गई। इस दिन राजद के नेता मनोज की गिरफ्तारी के लिए आई पुलिस से सहाउद्दीन और उनके समर्थकों की झड़प हो गई थी। इस गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई थी और पुलिस ने घटना स्थल से 3 AK-47 राइफल, हथगोले और दूसरे हथियार बरामद किए थे। मामले में सहाउद्दीन को मुख्य अभियुक्त बताया गया था। तेजाब हत्याकांड, 3 भाइयों की हत्या 16 अगस्त 2004 यह सीवान में अब तक की सबसे जघन्य अपराध था, जिसमें व्यापारी चंद्रशेखर प्रसाद के 2 पुत्रों को तेजाब से नहलाकर मार दिया गया था। 3 साल बाद चंद्रशेखर प्रसाद के सबसे बड़े पुत्र और घटना के चश्मदीद राजीव रोशन की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें सहाउद्दीन को साजिशकर्ता बताया गया था और इस मामले में सीवान जिला कोर्ट ने सहाउद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाया था। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड 13 मई 2016 दैनिक अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन जब वे अपने दफ्तर से घर लौट रहे थे, तब अपराधियों ने 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए और गोली मारकर हत्या कर दी। राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन का आरोप है कि सहाउद्दीन उसके पति की हत्या में साजिश करता था। 2004 के लोकसभा चुनाव में CPI-ML नेता चंद्रशेखर प्रसाद के अपहरण और हत्या के आरोप में सहाउद्दीन को गिरफ्तार किया गया। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर उन्हें जेल भेज दिया गया। कथित तौर पर उनके निर्देश पर मतदान के दिन 500 से ज्यादा बूथ लूटे गए। चुनाव के बाद जदयू के कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। 2004 के चुनाव के तुरंत बाद बिहार पुलिस की एक विशेष टीम ने नवंबर 2005 में उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया। जब वे संसद सत्र में भाग लेने आए थे, उनकी गिरफ्तारी से ठीक पहले पुलिस ने कई अवैध हथियार, सोना के नाइट विजन उपकरण और पाकिस्तान की आधुनिक फैक्ट्रियों में बने आधुनिक हथियार और गोला बारूद बरामद किए थे। अदालत ने हत्या, अपहरण, बम विस्फोट, अवैध हथियार रखने और जबरन असूली से जुड़े दर्जनों मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कई आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद तिहाड़ जेल में थे। आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। कोविड के कारण दिल्ली के एक अस्पताल में 1 मई 2021 को उनका निधन हो गया।